नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला है, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी लोग इस बार, ठीक है, 2024 का बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हो, ठीक है, सभी को आ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही बेसिक से सिखाया जाएगा, ठीक है, बहुत ही बेसिक सिखाया जाएगा। और दोस्तों अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े हो, ठीक है, फिर भी आप यहाँ पर आके बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो जब आपका एग्ज़ाम होगा सब्जेक्टिव एग्ज़ाम, ठीक है, मैथ पेपर का, ठीक ना, तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा कि आप क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हो, ठीक है। आपके क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पर आपको मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन बना के आ जाओगे, लेकिन आपको तरीका पता नहीं होगा ना, कैसे लिखना है, कैसे शुरुआत करना है, वही आपको मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। तो वही सब पॉइंट तो मैं आपको बताऊँगा, ठीक ना, सभी पॉइंट बताऊँगा जिससे आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेगा, ठीक है, कटेगा नहीं, ठीक ना। चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। एचसीएफ, ठीक है, 2691 इक्वल टू 13 दिया गया है, ठीक है। तो आपको एलसीएम निकालना है, 2691 ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखो जब भी आपका इस प्रकार क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड एग्जाम, ठीक है, तो सबसे पहले काम करना आपको फॉर्मूला को, ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें आपको 1 मार्क्स मिलने वाला है, ठीक है, ध्यान दो। 2 मार्क्स क्वेश्चन है ना, बस आपको यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल चुका है आपके फॉर्मूला लिखने में, ठीक है। और दोस्त यहाँ पर, ठीक है, बहुत कोई, ठीक है, गलती करके आता है, फॉर्मूला को छोड़ के आता है। यार आपको फॉर्मूला लिखना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, 2 में 2 मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, आप छोड़ के आ रहे हो, ठीक है। तो यार ये क्वेश्चन बनेगा एचसीएफ, ठीक है, ए बी इंटू एलसीएम, ए बी इंटू वही नंबर, ठीक है, जो आपको नंबर दिख रहा है ना, वही नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई करना, ठीक है, ए इंटू बी करना, ठीक है ना। देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ दिया गया है क्या है, एचसीएफ, ठीक है, 2691 कितना दिया आपको, 13 दिया, ठीक है। एलसीएम निकालना है आपको 2691 का कितना होगा, ठीक है। अब अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, ठीक है ना। एलसीएम 2691 इंटू एचसीएफ 2691 इक्वल टू वही नंबर लिखेंगे, 26 इंटू 91 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अब आपको देखो यहाँ दिया गया था एचसीएफ 2691 कितना, 13 दिया गया था, ठीक है। आपको निकालना है एलसीएम 2691, ठीक है ना। तो इसको निकालेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, 2691 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा, ठीक है। 13 से काट देंगे 26 को 2 बार में, ठीक है ना। तो आपका आएगा 91 इंटू 2, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 182, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में रहना एकदम कन्फर्म है, ठीक है ना, छोड़ना मत आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, ठीक है। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः 0 और √5 दिया गया, ठीक है। इसका तरीका देखिए कैसे बनाना, ठीक है। पहले आप लिखिएगा, ठीक है, दिया गया है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है, सब्जेक्टिव में, है ना। अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग कितना दिया गया था, 0 दिया गया था ना, ठीक है। और शून्यकों गुणनफल कितना होता है, अल्फा गुना बीटा होता है, ठीक है, इक्वल टू आपको √5 दिया गया था। देखो यहाँ पर आपको 1 मार्क्स मिल चुका है, ठीक है, इतना लिखने में आपको 1 मार्क्स मिल गया, ठीक है। आपको स्टेप लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, था। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, द्विघात बहुपद निकालने का जो फॉर्मूला होता है ना, इसको याद रखिएगा, ठीक है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है ना। आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करना, ठीक है, सीधे जो आप दिया गया था। इसका हो जाएगा x² माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा क्या था, 0 था ना, यहाँ 0 पुट कर दो, ठीक है, प्लस हो गया अल्फा इंटू बीटा क्या था हम लोग का, 5 था, इसको यहाँ वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। देखो इसका होगा x², चूँकि ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा, ठीक है ना, तो सिर्फ आपका आएगा प्लस √5, ठीक है। यही आपका हो गया आंसर, द्विघात बहुपद निकल गया x² प्लस √5, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना, ठीक है, तब आपको पूरा फुल में फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ट्राइंगल ड्रॉ करना जरूरी है, ठीक है। ABCA का हम लोग समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है ना, जहाँ पर B क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है ना। तो B के जस्ट ऊपर क्या होता है हम लोग का, इसको बोलते हैं हम लोग कर्ण बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनियस, ठीक है। और यहाँ पर एंगल चेक कीजिए, ठीक है, एंगल क्या हम A है ना, तो बस आपको एक तरफ मोड़ देना, ठीक है, इधर, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा AB आधार बन जाएगा, ठीक है, और BC आपका क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा, ये आपका कर्ण तो है ही, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला लिखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित भोला प्रसाद, ठीक है, हर बोल, ठीक है ना। तो PH क्या होता है, साइन होता है, BH कॉस होता है, और PB क्या होता है, टैन होता है, ठीक है। इसको उल्टा कर दोगे HP तो ये कोसेक बन जाएगा, ठीक है, HB क्या हो जाएगा, सेक बन जाएगा, और BP क्या बन जाएगा हम लोग का, कॉट बन जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर समझिए, ठीक है, cot A यहाँ निकाल देंगे तो 8 ऊपर जाएगा और 15 नीचे आएगा, ठीक है ना। तो cot मेरे पास क्या था,
इसको उल्टा करने पर क्या आएगा, b बटे p आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर b क्या है, 8 है, ठीक है, 8 है, और p क्या है हम लोग का 15 है, ठीक है। तो h आपको निकालना, ठीक है, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी पूरा फुल मार्क्स मिलेगा, है ना। उसके बाद लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है, लिखना जरूरी है, ठीक है ना। h स्क्वायर इक्वल टू होगा p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है ना। याद रखिएगा h स्क्वायर पहले आएगा, ठीक है ना। अब जस्ट आपको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। इसका हो जाएगा 15 स्क्वायर, इसका हो जाएगा 8 स्क्वायर, ठीक ना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 289, ठीक है ना। अब आगे समझिएगा, यहाँ पर जो स्क्वायर था उसको चेंज कीजिएगा रूट में, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा 17 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से क्या होगा, रूट कट जाएगा, ठीक है ना, हट जाएगा। तो इसका आएगा 17, ठीक है। आपको निकालना क्या था, साइन ए निकालना, ठीक है। साइन ए क्या होता है, p बटे h होता है। जस्ट आपको वैल्यू पुट करना है, 15 17 इसका हो जाएगा, ठीक ना। और सेक ए निकालना है तो आपको हो जाएगा h बटे b, वैल्यू पुट कीजिए, आपका आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है, रेडी है ना। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए, ठीक है, कि त्रिभुज ए बी सी, अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, ठीक है ना, और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। यदि ई एफ इजक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर हो तो बी सी ज्ञात करें, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करना है, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करना, ठीक है ना। ट्राइंगल ड्रॉ करेंगे हम लोग ए बी सी और डी ई एफ, ठीक ना। जहां आपको दिया गया था ई एफ, ठीक है, कितना दिया था 15.4 सेंटीमीटर, ठीक ना। अब देखो क्या करना है, आपको लिखना क्या है, दिया गया है, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी क्या दिया गया था 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और सेकंड आपको दिया गया है एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इजक्वल टू 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको लिखना जरूरी है ना। इसके बाद लिखिएगा, चूंकि, ठीक है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उसके संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए आप यहां पर लिखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटे एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी स्क्वायर बटे ई एफ स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर आप जो लिख रहे हो बी सी स्क्वायर, ठीक है, और ई एफ स्क्वायर क्या है, ये संगत भुजा के वर्ग के अनुपात है, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहां पर क्या करना है, वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। ये आपको दिया गया था 64 और ये आपको दिया गया था 121, ठीक है ना। और इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग। अब ये स्क्वायर को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रूट में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो 64 क्या बनेगा, 8 का बनता है, ठीक है। और 121 किसका होता है, 11 का होता है, ठीक है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बी सी इंटू 11 हो जाएगा इज इक्वल टू 15.4 इंटू 8 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम निकालेंगे बी सी, ठीक है। तो बी सी जब निकालेंगे तो 15.4 ऊपर जाएगा और 8 ऊपर जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 11 आएगा, ठीक है ना। आप 11 से काट देंगे इसको, 11 1 जा 11, ठीक है, और 11 4 जा 44, ठीक है। तो ये आपका आएगा 1.4 इंटू 8, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 11.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका बी सी निकल गया 11.2 सेंटीमीटर। ऐसे आपको पूरा सॉल्व करना, ठीक है ना, स्टेप वाइज। अगला सवाल देखिएगा, बिंदुओं, ठीक है, ए बी तथा माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी ज्ञात करें, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, एक लाइन खींचेगा ए बी, ठीक है ना, और ए पे रखिएगा, बिंदु ए मानिएगा, वहाँ पर आपको ए बी लिखना है, और बिंदु बी पे आपको लिखना है माइनस ए और माइनस बी, ठीक है। ये आपका होगा x1, ये होगा y1, और ये होगा आपका x2, ये होगा हम लोग का y2, ठीक है। ये आपको करना जरूरी है, यहाँ आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है ना, 1 मार्क्स आपको यहाँ कंप्लीट मिलने वाला है। अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा दूरी सूत्र से, ठीक है। ये आपका होगा ए बी इक्वल टू, ठीक है, रूट ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू पुट करना, ठीक है। x2 क्या था, माइनस ए था, ठीक है, और x1 था हम लोग का a, ठीक है ना। इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस हो जाएगा, y2 हम लोग का माइनस b था और y1 हम लोग का b था, इसको हम लोग क्या करेंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखो जोड़ोगे, माइनस ए कितना हो जाएगा, माइनस 2a हो जाएगा, ठीक है ना। उस प्रकार से यह आपका होगा माइनस बी और माइनस बी कितना होगा, माइनस 2b हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक ना। अब इसके आगे देखिएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 4, ठीक है, और a का स्क्वायर होगा a स्क्वायर, ठीक है। आगे वैसे ही होगा आपका 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और b का स्क्वायर कितना होगा b स्क्वायर, ठीक है। चूँकि यहाँ नेगेटिव है और स्क्वायर है तो ये हम लोग के बन जाएगा पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी आपका पॉजिटिव बनेगा। तो अब 4 स्क्वायर और 4b स्क्वायर, ठीक है ना, चूँकि अलग अलग है तो यहाँ क्या करेंगे हम लोग 4 कॉमन निकाल सकते हैं, ठीक है। 4 कॉमन निकालोगे तो इसका बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। और 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो इससे एक फायदा क्या होगा कि इस 2 से, ठीक है ना, ये तो रूट हट जाएगा इसके लिए, तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 आपका बाहर निकल गया और चूंकि इसका रूट स्क्वायर नहीं है तो ये अंदर रहेगा, ठीक है। तो ये रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। अगला सवाल देखिएगा, एक थैले में, ठीक है, 3 लाल और 5 काली गेंद है। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो या लाल नहीं हो, ठीक है ना।
इसमें आपको लिखना पड़ेगा सबसे पहले संभाव्य परिणाम की कुल संख्या, ठीक है, कितना होगा 3 लाल गेंद प्लस 5 काली गेंद, ठीक है, इसका हो जाएगा 8 गेंद, ठीक है ना। और फर्स्ट में आपको निकालना है लाल गेंद, ठीक है ना, इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो आप इसको लिखोगे इसमें 3 गेंद लाल है, ठीक है, इसलिए क्या होगा अनुकूल परिणाम की संख्या इक्वल टू 3 होगा, ठीक है ना। तो आपको निकालना है पीई, ठीक है, तो पी हो जाएगा लाल, तो लाल कितना था हम लोग का 3 था और कुल कितना था 8 था ना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। सेकंड आपसे पूछा गया था लाल नहीं होने की प्रायिकता, ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो पी ई बार इक्वल टू होता है 1 माइनस पी ई, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ वैल्यू पुट कीजिएगा, ये आपको 1 हो जाएगा माइनस जो हम निकाल चुके थे लाल होने की प्रायिकता उसका था कितना 3/8, इसको यहाँ रख देंगे, ठीक ना। अब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक ना। और 8 को 8 से भाग लगाएंगे तो ये कट जाएगा, तो ऊपर क्या है हम लोग का 3 ना, 3 यहाँ लिख देंगे। अब 8 में से हम 3 घटाएंगे कितना बचेगा 5 बचेगा, ठीक है, नीचे आपका 8 हो जाएगा, इसका आंसर आएगा 5/8 आंसर, ठीक ना। अगला सवाल देखिएगा, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं, ठीक है यार, ये क्वेश्चन त्रिकोणमिति का है या समरूप त्रिभुज का है, तो ये क्वेश्चन समरूप त्रिभुज का है, ठीक है, याद रखिएगा। देखो ये हम लोग का स्तंभ मान लेते हैं ए बी, ठीक है, जिसकी ऊंचाई कितना है 6 मीटर, ठीक है ना, इसका परछाया बन रहा है कितना 4 मीटर, ठीक है ना। नेक्स्ट आप देखिए उसी समय, ठीक है, डी ई के हम लोग एक मीनार है, ठीक है ना, उसकी परछाया बन रही है 28 मीटर, ठीक है ना, तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी हम उसको मान लेते हैं क्या एक्स मान लेते हैं, ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं कितना एक्स होगा, ठीक है। अब आगे समझिए, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी समरूप है ट्राइंगल डी ई एफ का, ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा ए बी बटे डी, ये वाला, ठीक है, ए बी बटे डी, ठीक है, इक्वल टू ए सी बटे डी एफ, ठीक है, ए सी बटे डी एफ हो जाएगा। वैल्यू पुट करना है आपको, ए बी आपका 6 था, ठीक है, डी आपको निकालना है, इसको एक्स मान लेते हैं, ए सी हम लोग का 4 था और डी एफ हम लोग का 28 था, ठीक है ना। अब आगे देखिए क्रॉस गुना करेंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है ना, इक्वल टू 28 इंटू 6 हो जाएगा, ठीक है ना। अब आपको x निकालना है तो 28 इंटू 6 ऊपर जाएगा और 4 नीचे आएगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड कर देंगे 28 को तो 7 टाइम में डिवाइड होगा, ठीक है ना, 4 7 से 28 हो जाएगा, ठीक है ना। चल जाएगा x इक्वल टू 7 इंटू 6 इक्वल टू 42 मीटर, ठीक है, ये आपका निकल जाएगा मीनार की ऊंचाई, ठीक है ना।